हम औरों का क्या गिला करेंगे, हमसे खुद हमारे माँ बाप की खिदमत नहीं होती। चार चार बेटे हैं, एक माँ नहीं पलती। चार चार बेटे, एक बाप नहीं पलता। हमें अपने माँ बाप के लिए कोई चीज लाना हो तो हम बीवी से पूछते हैं, माँ बाप के लिए ले लूं? उठा के माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी। आज उसी माँ की बदतमीज माँ के साथ बदतमीजी करते हैं। उसी बाप को, जिस बाप को जन्नत का दरवाजा मेरे नबी ने बतलाया, उसी बाप के सामने चेहरा बिगाड़ते हैं। जिनके माँ बाप जिंदा है, बोलो इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक बुर्का पोश औरत आती है, आपने अपनी रहमत वाली चादर उतार के जमीन पर बिछाई, उस माई को उसके ऊपर बिठाया, खजूरों वाला मीठा पानी तैयार करके पिलाया। जब वो माई जाने लगी, दूर तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। बाद में जब तशरीफ लाए, साहबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया, तुम नहीं जानते, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपने बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक अपने पेट में रखा। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर मोहब्बत वाली माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम-ए आमाल में एक मकबूल हज का सवाब लिख दिया जाता है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपने बूढ़े बाप को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा बूढ़ा बाप तहज्जुद में मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर मोहब्बत वाली बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम-ए आमाल में एक मकबूल उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। पिछले जमाने में एक नौजवान था, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया था। वो लड़की भी इसके घर आया जाया करती थी, तो इसकी माँ को ये पसंद नहीं था, तो उसने लड़की को डांट दिया कि भाई तू मेरे घर मत आया कर, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत कर। उसने चेहरा बिगाड़ा। जब उसका आशिक आया, उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखा, कहा आज बड़ी तू परेशान नजर आ रही है, कहा तेरी माँ ने मुझे डांटा है। वो इश्क के नशे में चूर था, मोहब्बत का दावेदार था। जैसे आज बहुत सारे फर्जी मोहब्बत के दावेदार होते, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, हालांकि मक्खी भी नहीं मार सकता। अरे भाग जाते 20 साल 22 साल 23 साल खून पसीना एक करके जिसको जवान किया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक सेकंड के लिए नहीं सोचते। इनके डिप्रेशन में कितने माँ बाप मर जाते हैं। वो इश्क के नशे में चूर था, कहा तू क्यों चेहरा बिगाड़ के बैठी? कहा तेरी माँ ने मुझे डांटा है, जब तक तेरी माँ का कलेजा लेकर ना है ना, वहां तक मैं राजी नहीं होंगी। इश्क के नशे में चूर, मोहब्बत के नशे में मस्त, माँ सोई हुई नंगा खंजर लेकर गया, सीने में मारा, कलेजा निकाला, आ रहा है, ठोकर लगी, कलेजा नीचे गिरा, आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? अभी भी जमीर नहीं जागा। उठाया प्लेट अपनी महबूबा के सामने पेश किया, वो कलेजा, ले तेरा मतलूब लाया हूं। वो कहने लगी तो तेरी माँ का नहीं बना, मेरा क्या बनेगा? वो भी भाग गई। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसी तरह का एक वाकया, एक लड़के को किसी लड़की से इश्क था, वो हम मजहब नहीं थी, वो जिद पर था, बाप से कहने लगा मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। बाद में बाप ने कहा ठीक है तेरी मर्जी, मेरी चलती भी क्या है तेरे सामने। वो लड़की को घर ले आया, थोड़ा जमाना गुजरा, अल्लाह ने इनको औलाद भी दी, एक खूबसूरत लड़का दिया। थोड़ा जमाना गुजरा, फिर बाद में तू मैं शुरू हुई। वो लड़की गुरेजा होने लगी बाप अपने ससुर की खिदमत से, वो लड़का भी तंग आने लगा। 2 मंजिला का मकान था, लड़का कहने लगा अब्बा आप ऊपर चले जाए, हम नीचे रह लेंगे। एक घंटी दी थी, घंटी बेल, अब्बा आपको कोई काम हो ना तो बेल बजा देना, हम ऊपर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। कई दिन गुजरते गए, एक दिन बाप बीमार हुआ, घंटी बजा बजा के थक गया, लेकिन ऊपर कोई आया नहीं, बाप फौत हो गया।
बाद में बाप की जितनी चीजें थी, उसकी अलमारी, किताबें, उसके कपड़े वगैरह सारी नीचे वो चीजें उतारी गई। वो घंटी बेल नहीं मिल रही। तो उसका जो पोता था, उसका लड़का था, वो आया, कहा अब्बा जान परेशान नजर आए, कोई चीज ढूंढ रहे हो? कहा वो दादा की घंटी नहीं मिल रही है। कहा वो मेरे पास है, मैंने बचा के रखी है, बाद में आप ही को काम लगेंगी। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। माँ बाप जिंदा है, कदर करो। अभी पानी नहीं पिलाते, मर जाएंगे कब्र के पास, दूध का प्याला लेके जाओगे, क्या फायदा? ये सारी चीजें मेरे नबी की सीरत के अंदर आती है। माँ बाप के हुक्म, क्या चीजें नहीं बतलाई हमारे नबी ने। कौन सीरत पढ़ेगा, कौन कुरान पढ़ेगा? अरे 60-60 बरस उम्र गुजर जाती, जवानी खत्म हो जाती है, भीतर का दुआए कुनूत याद नहीं होता। बाप का, माँ का, बाप की माँ की जनाजा, घर में मैयत रखी हुई है, जवान बेटा है, जनाजे की दुआ नहीं आती। कितने आते मौलाना? 4 रकात, एक ही सूरत आती है सूरह इखलास, 4 रकात में एक सूरत चलेगी। मैंने कहा मत पढ़, तू तो जन्नती है। तू मरेगा ना, बाबे रैयान खोलेगा, 72 हूरें तेरा इंतजार कर रही है।